दज्जाल इन पाकिस्तान। दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस मौजूद है, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारी हिंट्स दी गई हैं। एक हदीस जो कि हमने बार बार सुनी हुई है कि एक भरी महफिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। उसने अपने वाक़या में बताया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ता में ही थे कि समुद्र का मौसम तब्दील हो गया और हमारी कश्ती जो कि अपने रास्ते से भटक चुकी थी। पूरा एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समुद्र ने हमारी कश्ती को एक बहुत बड़े जजीरे के पास लाकर खड़ा कर दिया और वहां पर जाकर हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम जसासा बताया था। और वो कहता है कि हमने उससे पूछा कि तुम हमें बताओ कि तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो तुम। उसने हमें जवाब दिया कि मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ। उधर एक शख्स बहुत शिद्दत से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि जब हम उस मंदिर के पास जाते हैं, उस मंदिर के अंदर जाके हमने एक शख्स को जंजीर के अंदर बंधे हुए देखा था। उसने हमसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल कि हमें बेसा के दरख्त के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है। और वो कहता है कि हमने उसे जवाब दिया हाँ बिल्कुल, उस पर बहुत ज्यादा फल है। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ पर कुछ नहीं होगा। फिर उसने कहा कि मुझे लेक ऑफ टिबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं। और वो कहता है कि हमने उसे जवाब में कहा वहाँ पर बहुत पानी पड़ा हुआ है। उसने आगे से जवाब दिया कि बहुत जल्द वो भी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने कहा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि क्या किया है उसने अभी तक। और वो कहता है कि फिर हमने उसे जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। फिर उसने हैरानी से कहा कि क्या वो वाकई यसरब यानी कि मदीना में आबाद हो चुका। ये कहते ही उसने बताया कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन। उसने कहा मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी इस कैद से आजाद होने वाला हूँ और मैं तमाम तर इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना के यानी यसरब के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ लोगो, ये है यसरब मदीना। तमीम अतारी जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो दज्जाल शाम के समुंदर में वाक़या है और ना यमन के समुंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक में वाक़या है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी थी। सो लेट्स इट फाइंड आउट ऑल द आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में द फेमस अरेबियन सी मौजूद है और इसमें मेनली 4 जजीरे मौजूद हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, स्कॉटर आइलैंड इन यमन, मैजीरा आइलैंड इन ओमान, एनोस्टोला आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समुंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो लाइन बिल्कुल एनोस्टोला आइलैंड पाकिस्तान में मौजूद आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उनको उस जजीरे पर मौजूद मंदिर की तरफ भेजा था, तो इस जजीरे पर एक मंदिर, टेंपल के कोई रिमेन्स, निशानात तो होने चाहिए, लेकिन इंडिया के इस आइलैंड पर कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आइलैंड एनोस्टोला आइलैंड पर पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर, और मंदिर भी किसी काली माता का, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गोडेस, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल। कुछ याद आया? जसासा। उन लोगों ने जिस अजीब सी मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आप आज इस एनोस्टोला आइलैंड पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आजाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जसासा है इसको गौर से देखें। 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक ब्रांड रोलिंग स्टोन ब्रांड है, जिसने अपना ये वाला लोगो हिंदुओं की हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होके बनाया है। और ये वाला लोगो पिछली सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द इयरेस्ट ऑल टाइम भी माना जाता है। वन वे ऑफ द अदर, दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेक करने में बहुत ज्यादा हाथ है। कोइंसिडेंस? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।